आयत नंबर 39। अल्लाह। अब यहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली शुरू हो जाती है, नसीहत है, और मेरे आपके लिए बड़ी कीमती नुक्ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्बिर अला मा यकूलून। ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए। फस्बिर, बस आप सब्र कीजिए। अला पर, मा जो, यकूलून, ये लोग कहते हैं। ये जो सरकश हैं, ये जो नाफरमान हैं, जो एतराजात करने वाले हैं, क़यामत कैसे आएगी, कैसे जिंदा किया जाएगा, नौजुबिल्ला आपकी रसालत की तस्दीक के सबूत मांगते हैं, नौजुबिल्ला इस कुरान के मिन जानिब अल्लाह होने के एतबार से सवालात उठाते हैं। ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों की बातों पर सब्र कीजिए। अल्लाह। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, वसब्बिह बिहम्द, वा और तस्बीह बयान किया कीजिए, बिहम, बेसात हम, रब्बी का, अपने रब की। प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो बातें करते हैं आप उस पर सब्र कीजिए और अपने रब की तस्बीह बयान किया कीजिए उसकी हम्द के साथ। अब ये तस्बीह और हम, ये तज़किरा है नमाज का, अपने रब की हम्द और तस्बीह। ये तज़किरा नमाज का मैंने कैसे लिया? यहां पर तो तस्बीह और हम्द का तज़किरा हो रहा है। कुरान में जहां जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की गई है, ईमान वालों को जहां जहां सब्र की तलकीन की गई है, साथ तज़किरा नमाज का मौजूद है। ये असलूब बताता है कि जहां पर फिर लफ्ज़ सलात नहीं भी आया, अल्लाह के जिक्र का तज़किरा, अल्लाह की तस्बीह का, हम्द का तज़किरा है, तो ये नमाज ही का तज़किरा है, उसकी वजाहत है कि वो कैसे की, कि सब्र और नमाज का साथ बहुत लाज़िम है। कि सब्र कैसे होगा? जब अल्लाह से ताल्लुक मदद, जब अल्लाह से हम मदद, सब्र, इंसान को सब्र कहां से आता है? इंसान तो घबरा उठता है। सब्र अल्लाह से मांगना है। अब अल्लाह से मांगने का इंसान का वाहिद रास्ता नमाज है, जो उसका ताल्लुक जोड़ती है। मैं बारहा अर्ज कर चुका कि ये नमाज, ये इबादत ऐसी इबादत है, वाहिद इबादत ऐसी है कि जिसके दौरान जब हम अल्लाह अकबर कह के इस इबादत में शामिल हो जाते हैं, इसका आगाज करते हैं, इसमें दाखिल हो जाते हैं, तो सलाम फेरने तक हम दुनिया के किसी मामले में शामिल नहीं होते। फिर सिर्फ हम होते हैं और हमारा मालिक होता है। ये खास एक मुलाकात वाली इबादत है जिसमें सिर्फ बंदा और मालिक होता है, इसमें मदद मांगना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम इरशाद फरमाए कि ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों की बातों पर सब्र कीजिए और अपने रब के तस्बीह बयान किया कीजिए उसकी हम्द के साथ। अब तस्बीह और हम्द, मैं बारहा इसकी भी तशरीह कर चुका कि तस्बीह होती है अल्लाह की पाकी बयान करना और हम्द है अल्लाह की तारीफ बयान करना। तो मैं अर्ज किया करता हूं कि पाकी से मुराद, ये हम जिसे पाक कहते हैं वो नहीं, इस पाकी से मुराद होता है कि अल्लाह हर नक्स से पाक है, हर खराबी, हर कमजोरी, हर कमी से अल्लाह पाक है, मतलब आला है। ये कमियां, कमजोरियां, कोताहियां, ये मखलूक के काम मामलात, मालिक, खालिक, राजिक, इन सब चीजों से पाक है, ऊपर है, सुबहान है। तो हम तस्बीह बयान करते हैं कि सुबहान अल्लाह जब हम कहते हैं तो कहते हैं अल्लाह में कोई कमी, कोई नक्स, कोई खरा। मैं अर्ज किया करता हूं कि जो हमें तस्बीह बयान की गई कि आप जिक्र किया कीजिए कि जब आप नीचे उतरते हैं किसी भी ऊंचाई से तो सुबहान अल्लाह कहते हैं। मतलब कि मैं नीचे आ रहा हूं तो मेरी जुबान यही ऐलान कर रही है कि अल्लाह इतनी भी कमी से पाक है कि मैं तो नीचे आ रहा हूं लेकिन अल्लाह आला है, वो पाक है। और हम, ये मस्बत बात होती है कि तारीफ, और फिर तारीफ भी क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह, कि कुल तारीफ,
सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। अगर तारीफ किसी की हो सकती है तो वो ज़ात सिर्फ अल्लाह, कमी उस ज़ात में कोई भी नहीं, वो सुबहान है। और तारीफ सिर्फ उसकी के हर कमाल, हर शान सिर्फ उस मालिक। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहान अल्लाह बुकरता व असीला। अब ये कहां से हम निकालते हैं सुबह शाम? अगला हिस्सा पढ़ते हैं इस आयत मुबारक का। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्बिर अला मा यकूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका कब्ल कब्ला तुलूइ शम्सी व कब्लल ग़ुरूब। दो कबल बताए गए। एक कबल तलुई शम्स, शम्स सूरज, सूरज के तलू होने से कबल, व कब्लल ग़ुरूब, और ग़ुरूब होने से कबल। सूरज के तलू होने से कबल और सूरज के ग़ुरूब होने से कबल। अब ये क्या, मैंने फिर वो बात की कि मैंने नमाज की बात कैसे अखज़ की कि अब यहां पर सलात का तज़किरा तो नहीं है, लेकिन क्या कहीं पर यह हुक्म मौजूद है कुरान में या हदीस में कि सूरज ग़ुरूब होने से पहले और सूरज निकलने से पहले जिक्र किया जाए, बैठ के अल्लाह की कोई तस्बीह बयान की जाए या हम्द बयान की जाए, नमाज पढ़ी? अब औकात क्या बनते हैं? एक फजर का और एक असर का, गुरूब से पहले और तुलू से पहले। मैं तफसील अर्ज करता हूं अगली आयत में मजीद जवाब।